तो क्या जोशीमठ बहाना सरकार यानी कि धामी निशाना? क्या जोशीमठ के नाम पर वाकई सियासत हो रही है? और जोशीमठ के नाम पर सियासत आखिरकार क्यों हो रही है? जोशीमठ को सियासी हथियार आखिरकार कौन बना रहा है? बीजेपी यह बात क्यों कह रही है कि उत्तराखंड को बदनाम करने की कोशिश हो रही है? जोशीमठ के बहाने वार किए जा रहे हैं। तो सवाल यही कि क्या जोशीमठ के नाम पर सियासत काम पर? जोशीमठ को लेकर कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में है और सरकार पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना यह है कि नीति और नीयत दोनों पर शक है, जबकि बीजेपी कह रही है कि हमने साफ नीयत से धामी सरकार तत्पर होकर जोशीमठ की तस्वीर को सुधारने की कोशिश कर रही है। भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है जो कि गलत है। खुद मुख्यमंत्री सामने आकर यह बात कह चुके हैं कि सोशल मीडिया तक पर गलत अफवाहें फैलाई जा रही है जिससे उत्तराखंड को नुकसान हो रहा है। तो क्या सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए उत्तराखंड को बदनाम किया जा रहा है या फिर विपक्ष अपना विपक्षी धर्म निभा रहा है? आज इसी पर करेंगे हम चर्चा। पहले ये रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर में चल रही है और सियासत उत्तराखंड में हिलोरे मार रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यात्रा में हिस्सा लेने के लिए उत्तराखंड कांग्रेस के दिग्गज कश्मीर में राहुल गांधी के साथ कदम ताल कर रहे हैं। मगर खबर यह है कि इस दौरान उत्तराखंड के कांग्रेसी नेता जोशीमठ के मुद्दे के बहाने धामी सरकार पर निशाने साध रहे हैं। आलम यह है कि कांग्रेस की इस रणनीति से उत्तराखंड में सत्तासीन बीजेपी को चिंता होने लगी है और यही वजह है कि अब बीजेपी ने विपक्ष पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। जहां एक तरफ सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी सभी दलों से अपील करते हुए दिखाई देते हैं और कहते हैं कि ये राजनीति का वक्त नहीं है, बल्कि जोशीमठ की प्रभावित जनता को राहत पहुंचाना सबका मकसद है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी पर राजनीतिक आरोप के जरिए ये साबित करने में जुटी है कि सरकार जोशीमठ को लेकर कतई गंभीर नहीं है। ये समय राजनीति करने का समय नहीं है और जोशीमठ में जो आपदा आई है उसके लिए जो समुचित प्रबंध हो सकता है, जितनी भी सरकार के द्वारा काम हो सकते हैं, उन सभी कामों को बढ़ाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार स्वयं उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज 8 संस्थान वहाँ पर काम कर रहे हैं, अपने सर्वेक्षण कर रहे हैं। भारत सरकार की सारी टीमें लगी हुई है, एनडीएमए की टीम भी वहाँ पर लगी हुई है। आगे पुनर्वास की योजना पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और मैं साथ ही यह भी कहना चाहता हूँ कि जोशीमठ को लेकर एक जो बार बार भ्रम की स्थिति पैदा की गई है, ऐसे भ्रम की स्थिति नहीं है। आज वहाँ पर 70% दुकानें आज भी खुली हुई हैं। वहाँ का कामकाज सामान्य रूप से चल रहा है। औली में भी लोगों का आना जाना लगातार बना हुआ है। 4 धाम यात्रा भी 4 महीने के बाद प्रारंभ होने वाली है। इसलिए संशय की स्थिति किसी को पैदा नहीं करनी चाहिए और सब लोगों को आकर जो सहयोग कर सकते हैं वो सहयोग करना चाहिए। आज 24 जनवरी 2023 की जो भारत जोड़ो यात्रा श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हो रही है, वो उसका पूरा दिन जोशीमठ आपदा के साथ खड़ा है और जोशीमठ के प्रभावितों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए आज का पूरा भारत जोड़ो यात्रा का दिन जोशीमठ को समर्पित रहेगा। ऐसे में और दलों के बड़े बड़े नेता आते हैं, दिग्गज नेता आते हैं। न अंकिता हत्याकांड से उनको कोई लेना देना, न यहाँ भर्ती घोटालों से उनका कोई लेना देना, न फिर यहाँ जोशीमठ आपदा को लेकर उनकी कोई गंभीरता दिखाई पड़ रही है। मुझे लगता है कि विपक्ष का एक मुद्दा ही होता है राजनीति करना और कुल मिलाकर के विषय उनके पास होता नहीं है, इसलिए ऐसे ऐसे मुद्दे ढूंढ करके लाते हैं। बीजेपी भले ही चिंतित नजर आ रही हो, लेकिन कांग्रेस के लिए जोशीमठ सियासत का एक सुनहरा मौका बनकर आया है। जोशीमठ के नाम पर राज्य के भीतर जमकर राजनीति होने लगी है। ऐसे में सवाल ये कि चिंता जोशीमठ की है या फिर सियासत की। अभय कैंथुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो सवाल यही है, जोशीमठ बहाना क्या सरकार निशाना और क्या विपक्ष
अपना विपक्षी धर्म निभाना भूल जाए। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। हमारे साथ इस वक्त हेमंत द्विवेदी जुड़ गए हैं, जो कि माफ करिएगा, हमारे साथ विपिन कैंथोला साहब जुड़ गए हैं, जो कि बीजेपी के नेता हैं। साथ ही साथ गरिमा दसोनी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है, जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ आम आदमी पार्टी के चेहरे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं एक ट्वीट दिखाना चाह रहा हूं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का, और मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा जरा प्लीज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर, जो कि लिख रहे हैं कि जोशीमठ आपदा में अब तक की सबसे बेहतर विस्थापन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। हमारी प्राथमिकता प्रभावितों की जान माल की रक्षा और पर्यटकों के मन का भय समाप्त करने की है। मन का भय, ये विपिन कैंथोला साहब, ये भय कौन पैदा कर रहा है? कौन भ्रम पैदा कर रहा है? तिलक भाई नमस्कार जी। सभी पैनलिस्ट को मेरा राम राम। देखिए तिलक भाई, ये जिस प्रकार की चीजें कांग्रेस करती है, कि कांग्रेस से इसी प्रकार की आशा देखिए देश की और उत्तराखंड की जनता को रहती है हमेशा, कि अपने प्रदेश का नाम खराब करने की जब जब आवश्यकता पड़ती है तो कांग्रेस उससे पीछे नहीं हटती है। देखिए अगर जो मैं कहूँ, देखिए तिलक भाई, अभी इसी विषय पर आपके यहाँ भी कई डिबेटें हो गई हैं। मैंने ये भी कहा, तमाम लोगों को पता है कि 1976 की जो रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के लिए कौन दोषी है कौन नहीं है, इस ओर भी कांग्रेस को अपना इतिहास खंगालना चाहिए। आज केवल और केवल आप विपक्ष में हैं, इसलिए आप इस प्रकार की चीजें करेंगे, लेकिन नॉन सीरियस होकर के जिस प्रकार की चीजें कांग्रेस के नेतागण कर रहे हैं, इनसे यही आशा रहती है। अगर जो आप देश में भी देखेंगे तो कांग्रेस की यही परिपाटी है कि जब जब देश का नाम खराब करने की आवश्यकता होती तो कांग्रेस उस पर बखूबी कूद जाती है। ये नहीं देखती है कि देश का नाम खराब हो रहा है। या आप ये चाह रहे हैं कांग्रेस आंखें बंद कर ले, मुंह बंद कर ले, कान बंद कर ले? 1976 के लिए जवाब कौन देगा? आखिर इनसे पूछा जाए ना कि सर, आप तो हर समस्या के लिए नेहरू को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या विपक्ष के नजरिए से आप मुझे बताइए ना कि कौन सी ऐसी बात आपको बुरी लग गई जो आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष बदनाम कर रहा है उत्तराखंड को? जाकर के विपक्ष के नेताओं को वहां पर राहत शिविर चल रहे हैं। क्या कांग्रेस अपने हेड से कर क्या रही है? कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता वहां पे खड़ा है। आपने कोरोना वैश्विक महामारी में देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लोगों को मदद पहुंचा रहा था। कांग्रेस तब भी राजनीति कर रही थी और देश को बदनाम कर रही थी, टीके को बदनाम कर रही थी। तमाम चीजें जब जब मौका मिलता है साहब तिलक भाई, कांग्रेस उससे पीछे नहीं हटती है। चाहे आपने विस्थापन प्रक्रिया बना ली, क्या उत्तराखंड राज्य के आपने विस्थापन प्रक्रिया बना ली? इनका यही काम है साहब। सर मेरा सवाल का जवाब दे दीजिए ना विपिन जी, मैं आपकी बात को मान जाऊंगा। विस्थापन प्रक्रिया होगी, मैं मान जाऊंगा कि ये सियासत कर रहे हैं। देखिए आप अपने करस्पॉन्डेंट को भेज दीजिए तिलक भाई, वहाँ पे आपके संवाददाता भी होंगे। हम फैब्रिकेटेड हाउसेज बनाना हमने स्टार्ट कर दिए हैं वहाँ पे लोगों के लिए। वहाँ पे सुरक्षित जगह में हम फैब्रिकेटेड हाउसेज बना रहे हैं, 2 BHK 3 BHK। हम तो वहाँ पर लोगों को बचाने की बात कर रहे हैं, वहाँ पे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की बात कर रहे हैं। और कांग्रेस सर मैं विस्थापन की प्रक्रिया आपसे ये पूछ रहा हूँ, फुल एंड फाइनल हो गया? देखिए मैंने कहा ना, देखिए जहां पर हमने विस्थापित लोगों को करना है उस जगह को चयनित कर लिया गया है, सुरक्षित स्थानों पर फैब्रिकेटेड। यानी कि अगर आपसे कोई सवाल पूछे तो वो उत्तराखंड को बदनाम कर रहा है। सुनिए, विस्थापित मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, फिर मैं गरिमा जी के पास जाता हूं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं विपिन जी, छोटा सा उदाहरण वहां दे दिए गए हैं। विपिन जी सुन लीजिए ना, फिर मैं गरिमा जी के पास जा रहा हूं। विपिन जी मैं आपकी बात सुन, काम करो, एक एजेंडा चलाते रहो उत्तराखंड को बदनाम करने का, तो अच्छी बात नहीं, उत्तराखंड की जनता जानती है। विपिन जी कौन एजेंडा चला रहा है? अब ये तो देश देख रहा है ना, कि प्रदेश देख रहा है कौन एजेंडा चला रहा है। जब जब आवश्यकता, जब जब इनको मौका मिलता है तो ये ऐसी तो करती है कांग्रेस पार्टी। अच्छा, मुझे लगा कि आप ये बोल रहे हैं कि तिलक चावला तुम एजेंडा चला रहे हो। तिलक भाई हमने आपका नाम लिया, अब आप सोच रहे हैं तो आप अपने सोचें भाई। नहीं फर्क नहीं पड़ता। 2013 में कांग्रेस वाले भी बोलते थे मुझे फर्क नहीं पड़ता। विपिन जी अगर आपको ये लगता है कि एजेंडा है तो आप सोचते रहिए, मुझे कोई अपने पर अगर जो आत्मसात कर रहे हैं कि 2013 में मैं बता देता हूँ विपिन जी बात आपको खुली है तो सुन लीजिए ना। विपिन जी गलत होऊंगा तो मैं शब्द वापस ले लूंगा। विपिन जी गलत होऊंगा, शब्द वापस ले लूंगा। एक राज्य ना 2013 की आपदा तो सबको याद है ना। एक राज्य का पूर्व मुख्यमंत्री अगर ये कहे कि सर पर कफन बांध के आना तो क्या था विपिन जी? तब उत्तराखंड बदनाम नहीं हो रहा था। आपके लिए नहीं बोला मैंने, आपके लिए बोला क्या मैंने? आपका नाम लिया क्या?
आप जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं तिलक भाई, आपका तो नाम नहीं लिया, मैं तो कांग्रेस के एजेंडे की बात कर रहा हूं। ओके, गरिमा जी, कांग्रेस कोई भी एजेंडा चलाती रहे, कांग्रेस कोई भी एजेंडा गरिमा जी, आप लोग एजेंडे के तहत उत्तराखंड को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक मिनट सर, एक मिनट। सुना आपने, विपिन जी कह रहे हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं, राज्य के मुख्यमंत्री कह रहे हैं आप लोग भ्रम फैला रहे हैं, उत्तराखंड को बदनाम कर रहे हैं। तिलक जी प्लीज मुझे 2 से 3 मिनट का मौका दीजिएगा, काफी लंबी बात हो गई। देखिए, अगर मुझे लगता है कि लोगों को ये प्रतीत होता है, खास करके सत्तारूढ़ दल को, कि हम अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं या एक सुनहरा मौका हमें राजनीति करने का जोशीमठ के रूप में मिल गया है, तो मैं उसे सिर्फ और सिर्फ छोटी और तुच्छ मानसिकता का नाम दूंगी। इसलिए क्योंकि लोग परेशानी में हैं, पीड़ा में हैं, और कांग्रेस पार्टी इस वक्त जिस तरह की एकजुटता उनके संग जाहिर कर रही है, उसको अगर आप राजनीतिक रोटियां सेकने का काम, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल का काम होता है वॉच डॉग की तरह लगातार सरकार को अलर्ट करते रहना। आज 24 तारीख की यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में हो रही है और वो जोशीमठ को समर्पित है। और क्या प्रभावितों के संग एकजुटता जाहिर करना पाप है? ये सिर्फ इस मकसद से किया जा रहा है कि कॉरपोरेट वर्ल्ड की नजर में जोशीमठ की पीड़ा आए और वो मदद के लिए आगे आए। ये इसलिए किया जा रहा है कि पूरे राष्ट्रीय मीडिया की नजर में जोशीमठ आए और मीडिया इसको सरकारों तक पहुंचाने का काम करे, जनता तक पहुंचाने का काम करे कि लोग कितनी दुविधा और दुर्दशा में वहां पर रहने को मजबूर हैं। ऐसे में 2 या 3 तारीख को ये त्रासदी का पता चलता है पूरे राज्य को और पूरे देश को। 2 या 3 जनवरी को, 13 तारीख को कैबिनेट बैठक बुलाई जाती है, 13 जनवरी को, और कैबिनेट बैठक में ये कहा जाता है कि 1 हफ्ते के अंदर केंद्र सरकार को आपदा के पैकेज के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि जिस वनभूलपुरा पे रातों रात इन्होंने कैबिनेट बैठा दी और अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि गवर्नमेंट विल नॉट स्पीक ऑन वनभूलपुरा, तो एक 24 घंटे के अंदर कैबिनेट बुलाई गई थी। वही 2 तारीख से इनको जोशीमठ के ऊपर कैबिनेट बुलाने में और केंद्र सरकार को पैकेज के लिए प्रस्ताव बनाने में 1 हफ्ते का और समय मांग रहे थे 13 तारीख को। उसके अलावा 2 बार कांग्रेस का डेलीगेशन जाके मुख्यमंत्री से मिलकर आया, अपने सुझाव देकर आया। एक सकारात्मक विपक्ष की हमने पूरी भूमिका निभाई। पहली बार में जब हम गए तो मुख्यमंत्री ने ध्यानपूर्वक सुना और हमारी बात को आत्मसात करते हुए 2 मुख्य बातें उसमें से उठाई। हमने उसमें सुझाव दिया था कि आपके मंत्रियों को वहां लोगों के बीच में जाकर कैंप करना चाहिए, हवाई दौरे नहीं करने चाहिए। मुख्यमंत्री ने शायद मंत्रियों से कहा होगा और शायद मंत्रियों ने नहीं सुना होगा, तो मुख्यमंत्री अगले ही दिन खुद गए और कैंप किया, धन्यवाद है उनका। दूसरा हमने सुझाव दिया था कि बोर्ड की परीक्षाएं जो बच्चे दे रहे हैं उनको छूट मिलनी चाहिए, उसको भी सुना गया। अब हम 21 जनवरी को जाते हैं सीएम से मिलने दोबारा, हमारा पूरा डेलीगेशन, पूरा नेतृत्व 21 को गया। आप 22 तारीख का अखबार उठाकर देखिए, आपको हमारी विज्ञप्ति उसमें मिलेगी। उस विज्ञप्ति में कहा गया है 2 बातें मुख्य रूप से, कि मुख्यमंत्री से डेलीगेशन ने मांग की कि मुआवजा तत्काल रूप से घोषित किया जाए, क्योंकि लोगों का मनोबल टूट रहा है, अपने घरों को ध्वस्त होते हुए देखकर उनका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है। और दूसरा जो हमने सुझाव दिया वो ये कि प्री फैब्रिकेटेड जो हाउसेस बनाने हैं उस पर कार्य प्रारंभ नहीं हुआ, उस पर तेजी लाइए। मुख्यमंत्री ने कहा टेंडर मंगवाए हैं, टेंडर पर अभी वार्तालाप करें। एक मिनट तिलक जी, बस खत्म कर रही हूँ। 22 को हमारी विज्ञप्ति सारे अखबारों में छपती है, हमारे मुलाकात की, हमारी मांगों की, और 23 तारीख को आपको यह खुशखबरी मिल जाती है कि एमआर ग्रुप वहां प्री फैब्रिकेटेड घर बनाएगा। यानी कि फिर मुख्यमंत्री ने हमारी सुनी, एमआर ग्रुप से। चलिए, कम से कम आप ये बात तो मानते हैं कि मुख्यमंत्री आपकी सुन रहे हैं। अब मेरा सवाल यही तो कह रही हूँ, पहली बार सुन रहा हूँ कि कोई राज्य का मुख्यमंत्री विपक्ष की सुनता है। नहीं, हमने मेरे किसी नेता का बयान बताइए तिलक जी। गरिमा जी, मैं तो आपके सबसे बड़े नेता हरीश रावत जी की बात ही मान लूंगा ना। वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं तो मैं उनकी बात मानूंगा। मुझे एक बात बताइए। एक सेकंड तिलक जी, एक सेकंड। मेरे किस नेता ने उत्तराखंड को बदनाम किया? मेरे किस नेता ने कहा 4 धाम यात्रा नहीं? मैं अभी उसी पर विपिन जी से पूछ लूंगा। रंजीत सिन्हा आपदा सचिव है, विपिन कैंतुला बताए रंजीत सिन्हा अपोजिशन है, कांग्रेस पार्टी के मोहरे हैं। रंजीत सिन्हा ने कहा है 4 धाम यात्रा पे मैं विपिन जी से पूछ लूंगा। गरिमा जी एक उत्तर दे दीजिए। असर पड़ेगा जो एक उत्तर दे दीजिए। सवाल सुन लीजिए मैडम, सवाल सुन लीजिए। राज्य के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 70% दुकानें वहां खुल रही हैं, हालात सामान्य हैं। आप लोग अगर इस तरह का माहौल क्रिएट करेंगे कि उत्तराखंड में इस तरह से आपदा आ गई या आपदा आने वाली है,
तो क्या पर्यटन को नुकसान नहीं होगा? 4 महीने बाद यात्रा शुरू होनी है। नहीं, मेरी बात सुनिए। वहाँ जो पूरा जोशीमठ है, पूरा जोशीमठ नहीं ढह रहा है। 40% भूभाग है जहाँ भूधसाव देखा गया है। गरिमा जी, संदेश गलत जा रहा है। मैं वही तो कह रही हूँ। संदेश टीवी चैनल जो चला रहे, राष्ट्रीय चैनलों ने ऐसे ही उठाया, बीबीसी ने ऐसे ही उठाया, इसरो ने ऐसे ही उठाया इस मुद्दे को, केवल कांग्रेस के कह देने भर से। मामला व्यापक था, मामला टेंशन वाला था, मामला स्ट्रेसफुल था, इसीलिए तो इतनी बड़ी संस्थाओं ने इसको पिक किया। कांग्रेस के कहने पर किया है क्या सबने? क्या पैनिक क्रिएट किया जा रहा है जैसे कि बीजेपी बोल रही है, या फिर वाकई में बात चिंता की है और कांग्रेस क्या वाकई सियासत कर रही है? देखिए तिलक जी, कांग्रेस और बीजेपी हमेशा जो है कोई भी अगर दैवीय आपदा हो या कोई ऐसी इस तरह का प्रकरण हो कि इनके जाने अनजाने में कोई काम हो रहा हो जिससे जनता को नुकसान हो रहा हो, तो ये लोग उसमें राजनीति करने का काम करते हैं। निश्चित रूप से अभी विपिन कंतोला जी कह रहे थे, जब 2013 में आपदा आई तो तब इन्हीं के पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे थे, बयान दे रहे थे कि अगर कोई उत्तराखंड आए तो सर पर कफन बांध के आना। आज कांग्रेस ने अगर जम्मू कश्मीर में आप जो है भारत जोड़ो यात्रा निकाल लो तो आप जोशीमठ पे राजनीति कर रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ की जो जनता है उनको किसी भी विपदा की घड़ी में हमें जो है उनको मदद के लिए खड़ा रहना चाहिए। और हमने तो मांग की है कि इसमें जो है कि 40% हो, 50% हो, 10% हो। 1976 से मामला चल रहा है। 22 साल जो है राज्य को अलग बने हुए दोनों पार्टियों की सरकार रह चुकी है। अब जो हो गया, अंग्रेज लिख के चले गए थे ना, अब इतने गंभीर होते हम तो फिर अलग विषय है वो मुद्दे पे। बिल्कुल, तो आज भी हम जो है मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से कि वहाँ के लोगों का जो पुनर्वास है कहीं टिहरी की तरह ना हो कि आज भी लोग जो है धरने पर बैठे हैं। तो जो लोग या कोई बड़े जान माल का खतरा हो तब जाकर के राज्य सरकार या केंद्र सरकार जागे। जनता को जो जरूरत है, लोगों को जो जरूरतें हैं उनको जो है विस्थापन तुरंत करना चाहिए। कांग्रेस तो अपना विपक्षी धर्म निभा रही है, आप कहाँ हैं? जी कांग्रेस तो अपना विपक्षी धर्म निभा रही है, आप कहाँ हैं? नहीं, कांग्रेस और बीजेपी एक ही। अभी गरिमा जी ने कह तो दिया कि जितनी बातें हम कह रहे हैं मुख्यमंत्री मान रहे हैं, क्योंकि दोनों ही पार्टियां जो है आपदा में भी भ्रष्टाचार का अवसर ढूंढती है। इसलिए आम आदमी पार्टी तो अपनी बात रख रही है, अपील कर रही है। सर शिशुपाल जी, आपदा का अवसर ढूंढती है। एक राज्य का मंत्री खुलेआम ये बोलता है आपके मुख्यमंत्री के चेहरे को कि अगर केदारनाथ की फाइलें खोल दूंगा तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। तब तो आप सड़कों पर नहीं उतरते, तब तो आप कहते कि चुप हो जाओ, छोड़ो मत करो कुछ, और वो फिर जाके बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। और आप कह रहे हैं आपदा में अवसर। देखिए, अभी ये बीजेपी है, ये बीजेपी हमने तो शुरू से कहा कि चाहे कांग्रेस के नेता हो, पहले भ्रष्ट रहते हैं, भाजपा में जाने के बाद जो है ये दूध के धुले हो जाते हैं। तो ये तो इन दोनों पार्टियों को देखना, हम तो एक विकल्प लेकर के आए हैं उत्तराखंड में। सर अभी विकल्प नकार दिया जनता ने, बिल्कुल सिरे से नकार दिया। रुक जाइए 1 मिनट। विपिन कंतोला जी, गरिमा जी कह रही है कि एक सबूत दीजिए कि हमने उत्तराखंड को बदनाम किया। एक सबूत, एक नेता का नाम और एक प्रकरण बताइए। देखिए तिलक भाई, 4 महीने बाद, 2-3 महीने बाद उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है। और जिस प्रकार से पैनिक, अभी खुद ही आपने जब कहा तो गरिमा जी खुद ही कहने लगी जी हमने कब कहा, हमने कहाँ कहा। देखिए, आप इस प्रकार का माहौल बनाएंगे, आप कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट जगत आपने नेता का नाम पूछा है। अरे बीच में मत बोलो, नेता का नाम पूछा है और उसका बयान पूछा है। बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में बोला। नेता ने क्या कहा उत्तराखंड के लिए बताइए। करते हो आप लोग, सर पर कफन बांध कर आओ या अपनी जेब से हड्डियां और नरखंड दिखाए हैं क्या हमारे नेताओं ने? इतनी ओछी, इतनी निचली स्तर की राजनीति नहीं करती कांग्रेस। आपके नेता किसी हद तक भी गिर जाते हैं। मेमोरियल के लिए पैसा लिया था, उनको दिखाना चाहते हो क्या? किसको दिखाना चाहते हो बताओ जरा? किस देश को दिखाना चाहते हो बता जरा? आप लोगों को कांग्रेस के लोगों को बीच में नहीं बोला। आप इनको टोक नहीं रहे हो, अच्छी बात नहीं है, मैंने इनके बीच में नहीं बोला। और जब डिबेट में आएंगे मैं आपसे कह रहा हूँ, इनके इंट्रो में ही मैं टोकना शुरू कर दूंगा, इनके इंट्रो में ही मैं डिबेट करना शुरू कर दूंगा कि आप नहीं, आप बताइए आप किसको दिखाना चाहते हो? चाइना को दिखाना चाहते हो,
इटली को दिखाना चाहते हो, चिली को अरे दिखाना नाम चाहते हो, बताओ भाई, क्वाटो को बयान दिखाना बताओ, चाहते हो, जो चीज किसको चिल्ला दिखाना कर चाहते हो, कह रहे हो कि कौन से कांग्रेस कॉर्पोरेट को राजनीति दिखाना करती चाहते हो? है, भाई राहुल गांधी कांग्रेस जी जो के है मामा को उत्तराखंड दिखाना को चाहते बदनाम हो, करती है, राहुल गांधी जी कांग्रेस के नानी चाहती नाना नहीं को कि दिखाना चारधाम चाहते हो, यात्रा हो। किसको दिखाना चाहते हो? आप बताओ नाम बताइए ना, बताओ आप फंस किसको गए ना दिखाना अपने चाहते हो? जंजाल नाम में बताओ उस देखिए। कॉर्पोरेट का, अभी आपने उस अपने कॉर्पोरेट जगत ओपनिंग का नाम बताओ स्टेटमेंट में जिससे कहा कि आप कांग्रेस उत्तराखंड बदनाम की करती है, बात कर रहे हो। अब आप किसी नेता आपने का कहा नाम कि नहीं बता हमको पा रहे हैं, हमको आप निरुत्तर कॉर्पोरेट हो जगत गए, को दिखा रहे हैं, आप साहब कॉर्पोरेट निरुत्तर हो जगत गए आएगा नितिन कैंचुला। उत्तराखंड में काम आप करेगा। जो है अरे हम बिल्कुल पूरी तरह से हमारे फंस गए हैं और अपने ही देश के चक्रव्यूह लोग में। बहुत स्वाभिमानी लोग हैं हम। नेता हमारे बताइए, पास कहीं हमारे नितिन जी पास का नाम केंद्र तो सरकार नहीं है आता साहब, रहा, आपके नितिन जैसी जी ने सरकार कहा नहीं था। है। विपिन जी। 2013 में आपदा आई, विपिन जी। और पुजारी जी और नितिन जी को ट्रक याद नहीं आ रहे, एक ट्रक का अपनी नंबर जेब से ट्रक पे लगा दिया। विपिन जी, एक मिनट प्लीज, गरिमा जी एक मिनट प्लीज। केदारनाथ में आपने पैसा खा के आपकी कांग्रेस सोए रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री आवास और में। एक कह रहा था आपको एक मिनट गरिमा जी, एक मिनट विपिन जी, एक मिनट विपिन जी, आपकी बात बिल्कुल जायज है, आपकी बात बिल्कुल, मैं आप ही की बात पे आ रहा हूँ विपिन जी, सुन तो लीजिए, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? मैं आपकी बात पे ही आ रहा हूँ, आपकी बात बिल्कुल जायज है। 2013 में जब आपदा आई थी, बिल्कुल सही कहा आपने कि राज्य के मुख्यमंत्री गोल्फ खेल रहे थे, ठीक, मंत्री हेलीकॉप्टर में बैठकर अपने रिश्तेदारों को घुमा रहे थे, ठीक, लेकिन यह भी हकीकत थी कि राज्य के नेता प्रतिपक्ष प्रदेश अध्यक्ष उस वक्त रास्ते में अपने डेलीगेशन को ले जाकर कंकाल भी दिखा रहे थे, और एक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री यह भी कह रहे थे कि मत आना, सर पर कफन बांध के आना। हुआ था ना सब प्रकरण, हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा। मैं गलत तो नहीं बोल रहा ना? मैं आपसे यह कह रहा हूं कि आखिरकार हमें रास्ता ढूंढना चाहिए या इन सब चक्रों में फंसना चाहिए कि किसने क्या कहा? तो हम तो देखिए, हम कोई हिटलर शाही की सरकार तो चलाते ही नहीं तिलक भाई। इन लोगों ने, हमने कहा है विपक्ष अगर जो कोई सुझाव देगा तो हम उसको मानेंगे, और विपक्ष बेहतर सुझाव देगा तो हम मानेंगे। लेकिन जब हमको जब खड़ा होना चाहिए राजनीति के ऊपर करके, तब तुम राजनीति कर रहे हो। गरिमा जी, उत्तराखंड को कब लेट डाउन किया, विपक्ष ने उत्तराखंड को कब बदनाम किया? अंकिता हत्याकांड से तुमने कौन सा कॉर्पोरेट घराना लाना चाह रहे हो? तुमने बदनाम कर दिया, आप कौन सा बेरोजगारी में नंबर बना के तुमने बदनाम कर दिया, शिक्षा को 35 में पायदान कॉर्पोरेट घराने का पैसा उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड के नाम के जरा हमें भी बता दो ना, कौन सी डील हो गई है? आप मुझे एक बात बताइए गरिमा जी, फिर मैं शिवपाल जी के पास जा रहा हूँ। एक मिनट विपिन जी का ऑडियो नीचे, एक मिनट गरिमा जी, आपने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का एक दिन जोशीमठ को समर्पित, बहुत अच्छी बात है। इससे उत्तराखंड और जोशीमठ की आवाम को क्या फायदा होगा? देखिए, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ तिलक जी, आज ये पहला मौका नहीं है कि मेरा शीर्ष नेतृत्व जो है वो गंभीरता से यहाँ के मुद्दों को लेता हो। उत्तराखंड बहुत ही छोटा राज्य है पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें, उसके बावजूद मेरी लीडरशिप की नजर, पैनी नजर यहाँ की हर गतिविधि पर रहती है। अंकिता हत्याकांड पर आपको याद होगा कैसे उस हत्याकांड के साथ संवेदनाएं। गरिमा जी, जोशीमठ की जनता को क्या फायदा होगा इससे? मैंने कहा तो आपसे, एक मिनट बोल लेने दीजिए। अंकिता हत्याकांड पर उन्होंने अपनी संजीदगी दिखाई, भर्ती घोटालों पर उन्होंने संजीदगी दिखाई, और मोदी जी आए, इन सारे प्रकरणों के दौरान भी आए मोदी जी, ना अंकिता का नाम ले गए, ना भर्ती प्रकरणों पर उनको कुछ बोलना है, ना सल्ट के जगदीश की हत्या पर कुछ बोलना है। जनता को क्या फायदा होगा इससे? मैं बता रही हूँ क्या फायदा होगा। जोशीमठ के लिए अगर पूरा एक दिन भारत जोड़ो यात्रा का समर्पित होता है, तो जो कॉर्पोरेट बिजनेसमैन है वो अपना मदद का हाथ आगे बढ़ाएंगे एमआर ग्रुप की तरह, नंबर 1। नंबर 2, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान जाएगा, क्योंकि आज चारों तरफ भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा हो रही है। भारत जोड़ो यात्रा में अगर तिनका भी हिल रहा है तो सबसे ज्यादा चर्चा जो है भाजपा के खेमे में हो रही है। तो भाजपा की पूरी लीडरशिप को, फाइनल कमेंट आपका, कांग्रेस का स्टैंड सही है मीडिया को एक्टिवेट करने के लिए, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश देख रहे हैं कि जोशीमठ में क्या हो रहा है, पटल तक ले जाने के लिए। मैं तो अपने नेता को देखिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, और इससे न तो जोशीमठ को फायदा हो रहा है न उत्तराखंड की जनता को फायदा हो रहा है। इनका काम तो सिर्फ जो सरकारी बजट को 20% से लेकर 40% कमीशन खा करके उसको खपाने का रहता है, और अपनी सरकारों को बचाने का रहता है। और जब जरूरत पड़ती है तो दोनों मिल जाते हैं, दोनों एक हो जाते हैं। आज देख रहे हैं आपके दिल्ली नगर निगम में कांग्रेस और बीजेपी एक हो रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी को ईमानदार सरकार देना चाहती है।
और जो स्वास्थ्य में जा रहे हैं आपको कितने साल लगे राष्ट्रीय पार्टी बनने में, अन्य पार्टियों कितने साल लगे? एक आम आदमी पार्टी है जो 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बन करके आई है। धीरे धीरे लोग जो है अरविंद केजरीवाल जी की नीति कांग्रेस के दिन मंत्री तो जा नहीं रहे, 1 मिनट रुकिए ना, मंत्री तो जा नहीं रहे, अपने नेताओं को ही कैंप करवा दीजिए वहां, ठीक, और पार्टी फंड से जरा मदद दिलवा दीजिए उनको, दिल्ली फोन लगा के। तिलक भाई किसने कहा? धन सिंह रावत जी वहाँ के प्रभारी मंत्री हैं तिलक भाई, 4 दिन वहीं रहे। सर अभी मैं नाम लेना शुरू करूंगा तो फिर दिक्कत आ जाएगी, छोड़िए। धन सिंह रावत जी प्रभारी मंत्री हैं वहाँ के, हमसे मत बुलवाइए, होता है हमसे मत बुलवाइए, मैं बस चलते चलते एक बात कह रहा हूँ। मुख्यमंत्री का उत्तराखंड के नहीं है क्या? दिल्ली के सारे पत्रकारों ने आकर कैंप कर दिया, आपके बाकी मंत्रियों को फुर्सत नहीं मिल रही। एक मिनट मैं यहाँ कह रहा हूँ, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, मैं इतना कह रहा हूँ। विपिन जी, गरिमा जी, हाथ जोड़ के एक दरख्वास्त, 2013, 1 मिनट रुक जाइए ना विपिन जी, 2013 में विपिन जी सुन लीजिए सर, एक छोटी सी दरख्वास्त है सबसे। 2013 में जो जख्म हमें मिला ना, उसे भरने में बहुत वक्त लगा। रिकॉर्ड तोड़ यात्री आए 4 धाम यात्रा में, कहीं ऐसा ना हो, वो स्थिति पैदा दोबारा ना हो कि यात्रियों को न्योता देने के लिए हमें दूसरे राज्यों का दरवाजा खटखटाना हो, यह स्थिति पैदा ना हो बस। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन जी, आपका भी, गरिमा जी आपका भी, शिशुपाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या जोशीमठ बहाना सरकार निशाना या विपक्ष निभा रहा अपना विपक्षी धर्म? आप खुद ही तय करिए तो ज्यादा बेहतर होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।